नमस्कार मित्रों। एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। अगर हमारे चैनल में आप अभी अभी जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों। जैसे कि आज आप देख ही पा रहे होंगे कि आज हम पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी को हम कहते हैं पंचमेश। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो पंचम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्र द्वारों के ने कहा है, आज उसी के बारे में हम विचार करेंगे। ये जो पंचम भाव होता है वो हमारे संतान का भाव होता है। इसे हम प्रथम संतान का विचार करते हैं। ये हमारे ज्ञान का भाव है, ये हमारा बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, ये पूर्व पुण्य का भाव है, ये आत्मा का भाव है, ये शेयर बाजार का भाव है, शेयर मार्केट का भाव है, ये हमारे मनोरंजन का भी ये भाव होता है। और जो हमारे जीवन में जो सुकून के पल होते हैं, आरामदायक, कंफर्ट और लग्जरियस का जो पल होता है, मनोरंजन का जो पल होता है, उसको भी हम इसी पंचम भाव से ही विचार करते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम पेट के बारे में, पेट की जो जठराग्नि होती है उसका हम विचार करते हैं। उसके अलावा हमारा ये लीवर का विचार हम इसी पंचम भाव से करते हैं। हमारे हृदय का जो 50% भाग होता है उसका भी विचार हम इसी पंचम भाव से करते हैं। इसके अलावा पंचम भाव हमारा पूर्व पुण्य का भाव होता है, पूर्व जन्म का भाव होता है, क्योंकि ये आत्मा का घर होता है। पंचम भाव से हम हमारे लीवर के बारे में विचार करते हैं। गर्भवती माता के लिए उसके यूट्रस का विचार इसी पंचम भाव से किया जाता है। इसके अलावा वेद शास्त्र, वेद मंत्रों का भी विचार इसी पंचम भाव से हम करते हैं। तो इस तरह से इन तमाम चीजों का जो विचार होता है वो पंचम भाव से किया जाता है। काल पुरुष की कुंडली में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पंचम भाव के स्वामी जो है वो सूर्य होते हैं। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह होता है। सूर्य जहां भी बैठता है उन भावों के कारकत्वों का वो क्या करता है, कमी पैदा करता है, तनाव पैदा करता है। क्योंकि सूर्य की डिग्री जो है वो 1,00,000 सेंटीग्रेड होती है। तो सूर्य जहां भी बैठता है वो उस भाव में तनाव पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। और सूर्य के करीब एक निश्चित दूरी पर कोई ग्रह जब आता है तो उसको अस्त माना जाता है। सूर्य को तुला राशि में नीच का और मेष राशि में ऊंच का माना जाता है। पंचम भाव के कारक गुरु महाराज होते हैं। चलिए, लगन में सूर्य जो है, शास्त्रकारों ने सूर्य को कारक बताया गया है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं कि इस पंचमेश का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन जो है वो हमारे शास्त्रकारों ने किए हैं। आज उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहली बात, अगर सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठ जाए तो उसका क्या फल कथन करना चाहिए मित्रों। अगर पंचम भाव का स्वामी अगर लगन में जाके बैठ जाए तो ये क्या करेगा, ये हमारे लगन में, क्योंकि यहाँ मेष राशि लिखी हुई है और यहाँ पर आत्मा के कारक सूर्य जो है वो क्या हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर सूर्य जो है वो मैक्सिमम जो है उसका रिजल्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पंचम भाव जो है वो त्रिकोण भाव है और ये केंद्र भाव है, इसलिए इसको हम राजयोग कहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग कारक है। ऐसा जातक जो है वो क्या होगा, रॉयल स्टेटस होगा। ऐसे जातक जो है वो राजा के समान होगा, बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करेगा, बहुत ज्यादा। ऐसा जातक जो है वो चरित्रवान होगा। ऐसे जातक जो है वो न्यायप्रिय होगा। ऐसे जातक जो है वो राजा के समान जो है वो आचरण करने वाला होगा। और राजा के समान जो है इसकी जो है पर्सनालिटी, इसका जो पूरा जो व्यक्तित्व होगा, इसका जो चरित्र होगा, वो एक राजा के समान जो है वो होगा। राजा के समान पूजनीय, मान सम्मान, यश कीर्ति जो है वो इसको प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, अगर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि
कुंडली के द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका क्या फल कथन हो सकता है। तो चूंकि ये धन भाव है और धन भाव में कोई भी पाप ग्रह जब बैठता है तो वो क्या करता है, उस भाव में तनाव पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ से धन की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, धन का अधिक खर्च हो सकता है, धन का ऐसा जातक जो है वो नाश कर सकता है। लेकिन सूर्य को यहाँ दृष्टि का भी क्या मानते हैं, हम कारक मानते हैं। तो जातक की दृष्टि शक्ति, नेत्र शक्ति जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये दाहिने नेत्र का भी भाव होता है। तो क्योंकि यह भाव जो है वो कुटुंब परिवार का भी भाव होता है, तो कुटुंब परिवार से भी ऐसे जातकों का क्या रहेगा, तनाव रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की शत्रु राशि है, शुक्र राशि यहाँ पर जो है उपस्थित होने की वजह से कुटुंब परिवार का जो सहयोग होगा वो कहीं ना कहीं जातक को प्राप्त नहीं होगा, या जातक के मन में अपने कुटुंब परिवार के प्रति असंतुष्टि का भाव हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो एक राजा के समान जो है एक शिकारी हो सकता है। ठीक है, मांस का भक्षण करने वाला, सुरा सुंदरी का सेवन करने वाला ऐसा जातक जो है वो हो सकता है। चलिए, अगर पंचम भाव का स्वामी जिसको हम पंचमेश के नाम से जानते हैं, अगर वो पंचमेश जो है वो पराक्रम भाव में आ जाए तो उसका हम क्या फल कथन कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ ये पराक्रम भाव है और इसको हम त्रिशदाय भाव भी कहते हैं। इस त्रिशदाय भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठते हैं तो अत्यंत ही शुभ रिजल्ट हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि इस कुंडली के लिए सूर्य जो है वो योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी है। तो यहाँ सूर्य के बैठने से जातक का जो पराक्रम है वो बढ़ जाएगा। जातक जो है अपने पराक्रम से अपने कर्म को क्या करेगा, बहुत अच्छा करेगा। जातक अपने पराक्रम से अपने बुद्धि और विवेक में क्या करेगा, लगातार वृद्धि करेगा। जातक जो है वो अपने पराक्रम से वो अपने लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ऐसा जातक छोटी छोटी यात्राओं में इसको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो अपना जो रुतबा है और अपना जो दबदबा है वो एक बना पाने में ये क्या होगा, सफल होगा। ऐसे जातक जो है ठीक है, परिश्रमी होगा, हार्ड वर्किंग इन नेचर होगा और अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज्यादा ये डिवोटेड होगा। चलिए, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए तो ये भी एक केंद्र त्रिकोण राजयोग है मित्रों। और यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति जो है वो एक राजयोग के समान प्राप्त होता है। जातक को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन ये माता का घर है, माता के साथ इनका जो है वो मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जली राशि है और सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। तो इसलिए कुछ यहाँ पर हम इनके कारकत्वों में चतुर्थ भाव से मिलने वाले जो कारकत्व हो सकता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में इनको अनावश्यक रूप से वाद विवाद का सामना करना पड़े और पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ असंतुष्टि का भाव भी ऐसे जातकों में हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में ही जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान, आध्यात्मिक, धार्मिक, बहुत ज्यादा मनोरंजक प्रकृति के हो सकते हैं। ऐसे जातकों की रुचि जो है वेद शास्त्रों में हो सकती है। ऐसा जातक जो है वो वेद मंत्रों पर अगर काम करे तो उसको जो है वो सफलता प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे जातक का जरूर एक पुत्र संतान होता है। प्रथम जो संतान होता है वो पुत्र होता है। ऐसे जातक के संतान जो है वो शिक्षा में बहुत ज्यादा उपलब्धि प्रदायक जो है वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। ऐसे जातक के संतान जो है वो विवेकवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान होते हैं। ऐसे जातक जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में जो है वो उन्नति करते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में ऐसे जातक जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसे जातक जो है वो क्या करते हैं, काम करते हैं और अपने लक्ष्य तक ये पहुंचते हैं। चलिए मित्रों, अगर पंचम भाव का स्वामी यदि छठवें भाव में रोग भाव में जाके बैठ जाए तो उसका हम किस तरह से फल कथन करते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी, क्योंकि सूर्य को हम स्वास्थ्य का भी कारक कहते हैं और ये जो छठवां भाव है वो रोग भाव भी है। सूर्य को कभी छठवें आठवें का दोष नहीं लगता, इसलिए सूर्य जो है यहाँ पर विशेष रूप से फल प्रदान करते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो हमारा आत्मविश्वास होता है और छठवां भाव जो है वो हमारा सेवा का भाव होता है, ये हमारा कंपटीशन का भाव होता है। तो ऐसे जातक
के अंदर जो है ये कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। ऐसे जातक के ये सूर्य जो है वो आत्मविश्वास में वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे जातक बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं और उच्च शासकीय पद को ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और शासन के विभिन्न प्रकार की योजनाओं से यदि ये जुड़ के काम करते हैं तब भी इनको जो है वो फायदा मिलता है। जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ जाती है। जातक के शत्रु जो है वो स्वयं हार मान जाते हैं। यदि जातक का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, कोई पैतृक संपत्ति वाला कोई विवाद चल रहा हो, तो जातक को सफलता प्राप्त होती है। जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की वजह से जातक को स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। जातक जो है विपरीत परिस्थिति में भी अपना आत्मविश्वास को नहीं खोता और ये जो है सफलता प्राप्त करता है। चलिए मित्रों, यदि सूर्य भगवान अगर कुंडली के सप्तम भाव में आके विराजित हो जाए तो क्या फल कथन कहेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव में तनाव पैदा करता है। तो हमारा जो सप्तम भाव होता है वो विवाह का भाव होता है और इस भाव में सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पार्टनरशिप में क्या करता है, तनाव पैदा करता है। तो जातक को पार्टनरशिप से बचना चाहिए क्योंकि सूर्य यहाँ पर डेप्लीटेट होता है। इसलिए ये जो है पत्नी के साथ जो है अनावश्यक रूप से मनभेद और मतभेद की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति जो है वो निर्मित कर सकता है कि सप्तम भाव में बैठा हुआ कोई भी पाप ग्रह जो है वो दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। ये दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा कर सकता है, जिनकी वजह से दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो इसका क्या हम फल कथन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया सूर्य को कभी भी षष्टम और अष्टम का दोष नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे। अर्थात यहाँ पर जातक की जो रुचि होगी वो ऑकल्ट साइंस, कोई गुण विद्या से जुड़कर काम कर सकता है। जातक जो है अपने ससुराल से जो है वो पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त कर सकता है। जातक जो है एक्सीडेंटल बीमा से वो किसी के मृत्यु होने से भी ये जो है नामनी का इनको जो है वो क्या प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्त हो सकता है। बीमा क्लेम से इसको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। और ऐसे जातक अगर वेद मंत्रों से जुड़कर काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को साधना में सिद्धि भी प्राप्त होती है। चलिए मित्रों, अगर पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में चला गया तो ये भवत भावम के नियम के अनुसार पंचम का पंचम है, अर्थात संतान का ये संतान भाव है, अर्थात ये हमारा क्या है, पिता भाव है। ठीक है, तो इस भाव से हम क्या विचार कर सकते हैं, ऐसे जातक जो है वो वेद मंत्रों में उसको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जातक जो है हायर एजुकेशन में जाएगा। ठीक है, पंचमी सूर्य होने के कारण ये मेडिकल के सेक्टर में जा सकते हैं। जातक डॉक्टर हो सकता है। जातक जो है कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है। जातक जो है वो लंबी धार्मिक यात्रा करने से उनको फायदा होगा। सूर्य चूंकि यहाँ पर कारक होता है इसलिए उसको डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन से उसको ज्यादा कृपा प्राप्त होगी, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। ऐसे जातक को लंबी धार्मिक यात्रा करने से जो है वो आध्यात्मिक उन्नति जो है ऐसे जातकों को प्राप्त होगी। चलिए, अगर पंचम भाव का मालिक यदि दसम भाव में जाके विराजित हो जाए तो उसका किस तरह से फल कथन किया जाएगा मित्रों, क्योंकि अब दसम भाव में सूर्य जो है वो क्या हो जाते हैं, दिग्बली भी हो जाते हैं। दसम भाव में सूर्य को कारक भी माना गया है। तो ऐसा जातक जो है कोई समाज में कोई अच्छे पद में जा सकते हैं, कोई मठाधीश हो सकता है। ऐसे जातक सरकारी तंत्र से जुड़कर यदि काम करे तो उसको सफलता प्राप्त होगा। लेकिन सूर्य मित्रों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर वो मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पिता से भी इनको मतभेद मनभेद की स्थिति हो सकती है। अगर ये प्रोफेशन में जाते हैं तो अपने बॉस से भी कभी कभी इनको मतभेद और मनभेद की स्थिति जो है इनको इनका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है वो निश्चित रूप से दिग्बली होने से दिग्बल का फल जो है यहाँ पर जरूर प्राप्त होगा। तो ऐसे जातक कोई उच्च सरकारी पद में जा सकता है, कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है। जातक जो है वो सांसद हो सकता है, एमएलए हो सकता है, जातक मंत्री भी हो सकता है। यहाँ का सूर्य जो है वो बहुत सुंदर राजयोग बनाता है मित्रों। तो यदि पंचम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में जाके बैठता है तो ये बहुत सुंदर राजयोग होता है। जातक जो है मंत्री पद तक पहुंच सकता है और जातक को यश कीर्ति मान सम्मान धन तमाम प्रकार की जो है सुख समृद्धि जो है वो क्या होती है, प्राप्त होती है। उन्नति पदोन्नति प्राप्त होता है। कोई समाज का मुखिया हो सकता है, कोई मंदिर का
ये जो है वो ट्रस्टी हो सकता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का ये मालिक हो सकता है, कोई एनजीओ से जुड़कर यदि ये काम करे तो निश्चित रूप से इनको लाभ प्राप्त होगा। और ये बिल्कुल एक राजा के समान जो है वो जो इनका स्वभाव होता है मित्रों। और इसके प्रोफेशन में राजा तुल्य जो है इसको मान सम्मान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ गया है तो क्या फल हम कथन कर सकते हैं मित्रों। तो पंचम भाव जो है वो हमारे संतान का भाव है, और जो एकादश भाव है जो हमारे लाभ का भाव है। तो ऐसे जातक का जो है संतान से जो है वो क्या होगा, बहुत लाभ प्राप्त होगा। संतान जो है इनके अनुकूल जो है प्राप्त होंगे। संतान बहुत संस्कारी होंगे, ठीक है, आज्ञाकारी होंगे, और निश्चित रूप से माता पिता का सहयोग करने वाला होगा। ऐसे जो जातक होगा उसका जो है सूर्य यहाँ पर विशेष कारक हो जाते हैं एकादश भाव में। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो क्या होगा, डॉक्टर हो सकता है। ऐसा जातक कोई उच्च प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, आईएएस आईपीएस अधिकारी हो सकता है। ऐसा जातक कोई उच्च शासकीय पद में, उच्च प्रशासनिक पद में रहकर ये काम कर सकता है। ऐसे जातक को उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान की क्या होगी, प्राप्ति होगी। बड़े भाई से भी ऐसे जातकों को सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का भी इनको सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ असंतुष्टि का भाव भी रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है अपने शत्रु के राशि में बैठे हैं। यदि सूर्य सतभिषा नक्षत्र में अगर बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, कोई वैज्ञानिक बन सकता है। चलिए, अगर पंचम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में जाके बैठ जाए, अब द्वादश भाव क्या है, सूर्य के मित्र राशि है, गुरु की राशि में बैठे होने के कारण यहाँ पर सूर्य जो है जातक को धर्म कर्म अध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों में इनकी रुचि कराएगी। क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली की जो है ये मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है। तो जातक जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में धन का व्यय करेगा। जातक परमार्थ के प्राप्ति के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। और सूर्य तो ज्ञान का ही कारक इनको माना जाता है। तो ये जो है ऐसे जातक जो है वो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ऐसे जातक जो है वेद मंत्रों से जुड़कर काम करेंगे, साधना को सिद्ध करेंगे, परमात्मा प्राप्ति के दिशा में ये कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम पंचमेश का द्वादश भाव में जो है विचार जो है हम किस प्रकार करते हैं, तो उसके बारे में जो है आज के वीडियो में हमने चर्चा किया। यदि आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको जरूर पूछिए। यदि आप कोई कुंडली शेयर करना चाहते हैं, और हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना कुंडली शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब अगला जो 10 मिनट समय है वो आपके क्वेरीज का है, आपके क्वेश्चन का है। तो यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो जरूर उसको आप पूछिए। प्रणाम सर। आशीर्वाद। सर एक्चुअली जब अभी आपने नवे भाव के लिए बताते समय कहा कि पुत्र के संतान के भी संतान का भाव बन रहा है और पिता से संबंध, तो सर एक चीज़ देखने को मिली, ये लग्न भाव से भी ये पाँचवें में आ रहा है और इधर पाँचवें भाव से भी पाँचवें में आ रहा है, यानी कि पिता का भी भाव बन रहा है और साथ में ग्रैंड चिल्ड्रन का भी भाव बन रहा है। जी तो जी जी, क्या डेफिनेटली। ये इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जो भी संबंध या जैसा भी संबंध अपने पिता से होगा बिल्कुल सेम टू सेम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी वैसा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम वो कर्मों का जो पढ़ते हैं ना, कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ अगर हम व्यवहार करते हैं, हम्म। तो जो हमारी संतान आती है ना, तो वो भी हमारे माता पिता ही जैसे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम अपने माता पिता का सही सम्मान करेंगे ना, तो हमारी जो संतानें होंगी वो भी हमारा सही सम्मान और सही रेस्पेक्ट करेंगे, हमारा साथ देंगे। तो ये बिल्कुल वही सिद्धांत है, इसको भवत भावम सिद्धांत कहते हैं। हम्म। सर एक चक्र है मेरे पास में यहाँ पे, लग्न चक्र, वो हाँ, मीन लग्न का है और इसमें पंचमेश हो रहे हैं चंद्र, ठीक है। और वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, तीसरे भाव में बैठे मतलब कौन सी राशि में बैठेंगे? मिथुन में। मिथुन राशि में? नहीं नहीं नहीं, मिथुन में नहीं बैठेंगे। मीन लगन की कुंडली है 12 1 2, वृष राशि में बैठेंगे। सॉरी, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सॉरी, चतुर्थ भाव में तीसरी राशि में बैठे हैं, मैं दिखा देती हूँ। चतुर्थ भाव में तीसरी राशि में बैठेंगे, ठीक जी है। तो ये तो फिर चंद्रमा का, बुध जो है ना, बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, जी जी। चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं माता
के स्वास्थ्य को लेकर के इनको चिंता रहेगी और भूमि भवन वाहन की भी प्राप्ति में इनको संघर्ष करना पड़ेगा। जी। इस तरह का विचार करना चाहिए। यदि और कोई पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो फिर इनको माता से दूर रहना पड़ सकता है। माता के साथ इनका संबंध होगा वो कहीं ना कहीं अगर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो माता से इनको दूर भी रहना पड़ सकता है। माता के साथ अक्सर इनकी जो है मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित हो सकती है। अगर इस तरह का अगर युति आप कुंडली में दिखा पा रहे हैं। सर आपको विजिबल है क्या? मैं शो कर रही हूँ कैमरा पे। अच्छा बताइए, वहां पे मिथुन राशि के चंद्रमा पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बताइए। चंद्रमा अकेले है क्या? हाँ सर, चंद्रमा अकेले हैं। कोई भी ग्रहों की दृष्टि नहीं है? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा किसी ग्रह की दृष्टि है। हाँ, एक तो दो किसी भी ग्रह तीन। का दृष्टि नहीं है तो क्योंकि यहाँ पर अकारक है ना। मीन लगन की कुंडली में बुध जो है वो चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव का कारक है, स्वामी है, अर्थात ये अकारक है और मारक दोनों है। तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको क्या रहेगी, चिंता रहेगी। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकते हैं जी। और इनको अपने जो घर है उस घर में भी माता के साथ जो है कभी कभी जो है मनभेद और मतभेद की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। इस तरह का विचार जो है यहाँ पर आपको करना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है? तो इस तरह से मित्रों हम अपनी कुंडली को एनालिसिस कर सकते हैं। यदि आपके भी मन में आपके पंचम भाव के स्वामी से संबंधित, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रथम संतान का भी विचार करते हैं निश्चित रूप से। तो आप अगर सूर्य अगर किसी स्त्री स्वभाव वाले राशि में यदि होते हैं मित्रों तो निश्चित रूप से आपका प्रथम संतान जो है वो कन्या होगी। अगर सूर्य पुरुष राशि में है, पुरुष मतलब विषम संख्या वाले राशि में है, तो निश्चित रूप से प्रथम संतान जो है वो क्या होंगे, पुत्र होंगे। तो इस तरह से प्रथम संतान का भी हम क्या करते हैं, पंचमेश से विचार करते हैं। सर ये यदि सिद्धांत हमारा ये चैनल सर ये आपको पसंद सिद्धांत आता है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मित्रों। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है, कोई क्वेरीज है तो उस क्वेरीज को जरूर आप शेयर करिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, ये जो आपने स्त्री स्वभाव वाली राशि और कन्या संतान और पुत्र संतान के बारे में बताया, ये कोई भी पंचमेश हो नवग्रहों में से तो यही रहेगा? हाँ, पंचमेश कोई भी हो सकता है। यहाँ पर 5 नंबर 1 से लेके 12 तक का जी कोई जी भी राशि यहाँ पर हो सकती है। जी। और वो यदि स्त्री स्वभाव वाली राशि में हुआ, यानी कि सम है राशि ना। में बैठा। मान लो यहाँ पर चंद्रमा होता 4 नंबर की राशि, जी ठीक है, तो वो स्त्री स्वभाव है। तो ऐसे जी। जातक के स्त्री संतान होंगे। मान लो चंद्रमा अगर 6 नंबर की राशि में बैठ गया तो प्रथम संतान जो है उसकी क्या होगी, स्त्री होगी, कन्या होगी। कन्या होगी। अगर मान लो चंद्रमा जो है 7 नंबर की राशि में बैठा है और यहीं पर सूर्य और मंगल भी बैठा है जी तो फिर उसका पुत्र होगा, क्योंकि वो पंचम 2 पुरुष ग्रह के साथ बैठा है, इसलिए उसका प्रथम संतान क्या होगा, पुरुष होगा। तो इस तरह से विचारणी पक्ष होते हैं और भी पैरामीटर्स होते हैं जिनके वजह से संतान के बारे में विचार करते हैं। धन्यवाद यदि सर। हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए मित्रों। आपका दिन शुभ हो, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ फिर से हम कल एक नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ आज फिर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार मित्रों। प्रणाम सर। प्रणाम।